गाय की हत्या करो मत, गाय की हत्या करो मत, गाय की हत्या करो मत, नहीं तो तेरी हत्या करेगा। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में ये व्यक्ति जो भगवा कपड़े पहने हुआ है अपने आप को तथाकथित साधु कह रहा है और उसके साथ साथ हरकत देखिए। ये मदरसे के बच्चों को धमका रहा है, कह रहा है कि गाय को मत काटो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। सोचिए, दरअसल ये बच्चे जो है हैदराबाद से देवबंद जा रहे थे, देवबंद में एडमिशन चल रहे हैं, वहाँ एग्जाम होने हैं। तो दिल्ली स्टेशन पर जब ये उतरे तो वहाँ पर ये मामला पेश आया है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है, इस तरीके के हजारों मामले आज सोशल मीडिया पर वायरल है, तैरते हैं। तमाम आप पुलिस को टेक कर लीजिए, पुलिस से शिकायत कर दीजिए, मजाल है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुसलमान हैं और गलती से भी कोई ऐसा बयान तक दे देते, बयान तो छोड़िए, कोई ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिससे सरकार से सवाल पूछना हो, पुलिस पर सवाल उठाना हो, फिर सोचिए, फिर आपको जेल में डाल दिया जाता है। और ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस प्रशासन यहां तक कि अदालतों पर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। सोचिए, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं इस वक्त मुसलमानों को कॉर्नर कर दिया गया है, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया हेट स्पीचेस के खिलाफ, हेट क्राइम के खिलाफ, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानबाजी या उनको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। सोचिए कितना खतरनाक है ये एक देश के लिए जहां पर अपने ही नागरिक एक दूसरे नागरिक के खून के प्यासे या हत्यारे बनने को आतुर हों। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ इन मदरसे के बच्चों के पैशंस का, सब्र का तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने जिस सब्र के साथ मुजाहिरा किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। अभी ये सुनिए जरा, ये किस बच्चे ने क्या बात कही है। हम दारुल उलूम देवबंद इम्तिहान के लिए जा रहे थे, हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली स्टेशन पर खड़े हुए थे। ये शरपसंद आता है और हमसे कहता है तुम गाय हत्या करोगे तो मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। ये हमें वर्गलाता है ताकि हम कुछ करें और हमें जेल भेज दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहानात का ज़माना चल रहा है, हमारे बहुत सारे साथी इम्तिहान देने के लिए दारुल उलूम आएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सफ़र में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको वर्गलाएंगे, आप इनसे भिड़िए मत, वहाँ से चले जाइए। ये चाहेंगे कि आप गुस्से में आए और कुछ कदम बढ़ाए और आपको जेल भेज दिया जाए। ये मुसलमानों को देखकर टारगेट करते हैं, खुसूसन कुर्ता पायजामा देखकर हमें वर्गलाने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान का खून एक जानवर के खून से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। आप सफ़र में अपना ख्याल रखिए। ये कह रहे हैं कि हमें पता है, हमें जानबूझकर उकसाया जा रहा था लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं ये पहले आकर हमको ट्रिगर करते हैं, हमको उकसाते हैं और जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो फिर हमें जेल में सड़ा दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए, मुसलमान इतना समझने लगा है कि इनके साथ किस तरीके से साजिशें रची जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर कोई हिंदी नाम वाला है वो भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी भी कर रहा है तो उसकी खबर तक नहीं बनती है, ना उसके घर पर बुलडोजर चलता है। यहां तक कि मथुरा में आपने देखा किस तरीके से गोरक्षा के नाम पर पुलिस पर हमला किया गया, उन पर पत्थरबाजी की गई। लेकिन सोचिए क्या होगा उनके साथ, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? हालांकि गिरफ्तारियां जरूर हुई है, जेलों में कुछ लोगों को बंद किया गया है, लेकिन कब तक? और जिस तरीके से वो वहां पर वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस को धमकाया जा रहा है। अगर पुलिस को धमकाया ना जाता, पुलिस को ह्यूमिलेट ना किया जाता तो हमें उम्मीद नहीं है कि वहां पर भी कार्रवाई हो सकती थी। वो तो मामला चूंकि इतना बढ़ गया, पुलिस पर पथराव हो गया, कई पुलिस वालों को चोटें भी आई है, उनके साथ बदतमीजियां भी की गई है, तब जाकर पुलिस ने इन पर एक्शन लिया। वरना हमें उम्मीद नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं खुलेआम हुड़दंग करते हैं। ये वही टीम है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में हुड़दंग मचाए फिरती है। यहाँ अभी अंकुर विहार डीएलएफ में क्या हुआ, इन्हीं लड़कों पर आरोप लगा महिलाओं से छेड़छाड़ करने का, लेकिन क्या हुआ, एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद फिर बेल मिल गई और बाहर आकर फिर से वही गुंडागर्दी करने लगे। तो इसलिए सवाल उठ रहा है अब पुलिस प्रशासन और अदालतों पर भी। ये मैं नहीं उठा रहा हूं, मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि आज भारत में मुसलमानों को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, कॉर्नर कर दिया गया है, उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है
कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं और आप जो है हमारे नीचे रहना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एसपी डीएम को समन जारी किया था, क्योंकि वहां पर एक घर में नमाज पढ़ने पर पड़ोसी ने एफआईआर मतलब शिकायत की, तो एसपी डीएम ने उनको उठा लिया, 12 नमाजियों को उठा लिया, 12-15 जितने भी थे सबको उठा लिया और उनको जेल में बंद कर दिया। भाई अपने घर में कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन इस पर जो है हाई कोर्ट में अपील की गई, हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। जस्टिस धरन ने कहा कि ये क्या मजाक है, इसके लिए उन्होंने एसपी और डीएम को फटकार लगाई, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। उनके साथ क्या हुआ, जिस दिन फैसला आना था उससे एक दिन पहले रातों रात उनका ट्रांसफर करके उनको सिविल जज बना दिया गया। सोचिए फिर फैसला क्या आता है? फैसला आता है कि भाई घर में नमाज पढ़ना मना है। तो क्यों ना सवाल उठाया जाए अदालतों पर, पुलिस पर, प्रशासन पर। तो देखिए एक एक करके मैं खबर बताता हूं कि आज किस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही है। देवबंद के मदरसे कुछ बच्चे रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए थे, तभी साधु वेशधारी एक व्यक्ति आकर उन्हें धमकाने लगा। मदरसे में पढ़ने वाला एक छात्र ने वीडियो जारी कर सभी को चेताया कि ऐसे लोगों से इत्मीनान के समय बरगलाने की कोशिश करेंगे, कृपया उन्हें नजरअंदाज करें। तो सोचिए ये मुस्लिम छात्र जो है, बच्चे कितने समझदार हैं, कह रहे हैं कि आप उकसावे में नहीं आइए। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसा वो कह रहे हैं उनको अंदाजा है कि उनको जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। अभी वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मदरसे में एडमिशन चल रहे हैं। और ये देखिए आईएसआई एजेंट तो कोई और है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कोई और करता है, फिल्में बन रही है उर्दू नाम वालों पर। ये शौकत अली ने ट्वीट किया है। क्यों? क्योंकि पिता बोले बेटा गद्दार हो तो सजा मिले, भाई की शादी में भी घर नहीं आया, जासूसी में पकड़ा गया प्रयागराज का एयरफोर्स कर्मी। सोचिए बेनी माधव पिता है ये, सुमित कुमार आरोपी। तो सुमित कुमार जो है एयरफोर्स में कर्मचारी है और वहां पर जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। अब क्या इनके खिलाफ बुलडोजर चल? ये तो सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया, गुनाह किया है, देश के साथ गद्दारी की है, भारत माता की तौहीन की है, उसको बेचने का काम किया है। लेकिन आप देखिएगा कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि इनका नाम हिंदी है, सुमित कुमार है। खैर, और ये देखिए जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा है आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को कॉर्नर्ड, अनसेफ और ह्यूमिलेटेड समझता है। ये 3 शब्द मेरी समझ में इस वक्त आए हैं। मैं किसी एक पार्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करूंगा, बल्कि ये इंसिडेंट की एक सीरीज है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकारों का रवैया पक्षपात पूर्ण है। यह ज्यादा फिक्र की बात है कि जिन लोगों का काम नाइंसाफी को रोकना था या मजलूम को इंसाफ दिलाना था, उन्होंने आंखें मूंद ली है। इसलिए ये 3 बातें मैंने कही है और इन तीनों स्थितियों से भारत का मुसलमान गुजर रहा है। तो खैर इन्होंने भी ये भी कहते थे कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है, एक टाइम था ये कहते थे, लेकिन आज ये इस बयान पर मजबूर हो गए कि उनको कॉर्नर्ड कर दिया गया है, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये वही मौलाना अरशद मदनी है। सोचिए, तो सोचना पड़ेगा सरकारों को, अदालतों को कि आखिर देश जो है किस राह पर जा रहा है और इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा अगर देश में इस तरीके की फूट डाली जाएगी। और सोचिए, और देखिए ये है हसीन यासीन, ये बीजेपी के नेता हैं, स्लोटर हाउस चलाते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। इनको लगा कि मैं बीजेपी में हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनका नाम अभी भी हसीन यासीन है। दरअसल मामला था कि मेरठ में अंबेडकर साहब की जो है वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी कुछ असामाजिक तत्वों ने। अब इन्होंने क्या करा, भावनाओं में बह के, इमोशनल होके इन्होंने 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है उसके हाथ तोड़ने वालों के लिए। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और अब उठाकर इनको जेल में डाल दिया है। देखिए इनको सुनिए जरा, जो भी उस व्यक्ति या आदमी का हाथ कलम करेगा उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। मेरठ के स्लोटर कारोबारी और बीजेपी नेता हसीन यासीन ने यह बड़ा ऐलान किया है। 2 दिन पहले मेरठ के एक गांव में शरारती तत्वों ने अंबेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी। हसीन यासीन मेरठ के उभरते हुए बीजेपी नेता है। इनको लगा हम बीजेपी में हैं तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कानून जो है अभी भी जानता है कि तुम्हारा नाम उर्दूधारी है,
तो इसलिए तुम पर तो कार्रवाई होगी होगी। मूर्ति जिन्होंने तोड़ी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिन लोगों ने शाहरुख खान के सर, कलम और जबान काटने का इनाम रखा था उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो ऐसी धमकियां और ऐसे इनाम बहुत रखे जा चुके हैं। मोहम्मद दीपक, उनके सर पर भी इनाम रखे गए, उनके साथ क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। और हाथ काटने पर अब इनाम नहीं, मेरठ अंबेडकर मूर्ति तोड़ने वालों के हाथ काटने पर 11 लाख के इनाम का ऐलान करने वाले भाजपाई हसीन यासीन कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। हसीन यासीन के खिलाफ एसएसपी असीनव पांडे के आदेश पर कानूनी कार्रवाई की गई है। सोचिए, ये बीजेपी के नेता हैं जो स्लोटर हाउस चलाते हैं। और ये एक और खबर देखिए कि बरेली में क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार की बड़ी जीत। घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले पर बड़ा आदेश। घर में नहीं पढ़ी जा सकती सामूहिक नमाज, हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट के आदेश से बरेली डीएमएसपी को मिली राहत। तो ये वही है जज साहब का जो है ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद फिर फैसला दिया गया कि घर में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। ये जीत है या हार है लोकतंत्र की, निखत अली सवाल पूछ रही है। और क्या सिर्फ घर में सिर्फ नमाज पढ़ने पर पाबंदी रहेगी या मूर्ति पूजा कीर्तन ये जो सामूहिक काम होते हैं घरों में, या उन पर भी ये फैसला लागू होता है? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।